बिहार मतदान का महायुद्ध और पटना का मैदान सबसे गर्म। फतुहा बनी सियासत का हॉट स्पॉट, जहां तीन दिग्गज आमने सामने और जनता ने दिखाया गजब का जोश। राजद का गढ़ अब बदल सकता है इतिहास। रूपा कुमारी, रामानंद यादव और जन सुराज के राजू कुमार में कांटे की टक्कर। वोटरों की सांसें थमी, सुबह से उमड़ा जनसैलाब। बूथों पर लगी लंबी कतारें, महिलाओं ने थाम ली लोकतंत्र की कमान और युवाओं ने कहा, अब की बार विकास पर वोट। 55.2% मतदान, 5 बजे तक 14 सीटों पर संघर्ष और सबकी नजरें सिर्फ एक पर, फतुहा, जहां दाव पर है सियासी प्रतिष्ठा। तो आइए देखते हैं इस बार के चुनावी रण का सबसे दिलचस्प मोर्चा। फतुहा विधानसभा की वो लड़ाई जिस पर टिकी है पटना की सियासत की दिशा। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ विपिन। बात बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की, जहां आज पटना जिले के 14 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी रहा। शाम 5 बजे तक मिली जानकारी के अनुसार 55.02% मतदान दर्ज किया गया। बता दें कि मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ रही। महिलाएं, बुजुर्ग और युवा सभी ने लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और बात करते हैं सबसे पहले फतुहा विधानसभा सीट की, जो इस बार चुनावी चर्चा का सबसे बड़ा केंद्र बनी हुई है। फतुहा, जो परंपरागत रूप से राजद का गढ़ माना जाता रहा, इस बार इतिहास बदलने की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। यहाँ मुकाबला लोजपा रामविलास के उम्मीदवार रूपा कुमारी और राजद के प्रत्याशी डॉक्टर रामानंद यादव के बीच है, क्योंकि दोनों ही उम्मीदवार एक ही जातीय समीकरण से आते हैं, जिससे मुकाबला और भी पेचीदा हो गया है। रूपा कुमारी, जो पहली बार मैदान में है, ने एनडीए की तरफ से यहाँ नई ऊर्जा भरी है। उनका फोकस महिलाओं और युवाओं पर टिका है। वहीं रामानंद यादव राजद के पुराने और जमीनी नेता हैं, जो इस सीट पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं। फतुहा में जातीय संतुलन बहुत अहम है। यहाँ यादव, राजपूत, पासवान, कुर्मी सहित तमाम जाति के मतदाता मिलकर करीब 65% वोट शेयर बनाते हैं और इस बार इन वोटों का बंटवारा चुनाव परिणाम को पूरी तरह बदल सकता है। फतुहा में सुबह से ही जबरदस्त वोटिंग देखी गई। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुबह से ही बूथों पर लंबी कतारें लगी रही। स्थानीय लोगों का कहना है कि फतुहा की जनता अब बदलाव चाहती है। युवाओं ने खुलकर कहा, इस बार विकास और सशक्त नेतृत्व पर वोट पड़ेगा। फतुहा के हर बूथ पर 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सीएपीएफ बल, स्थानीय पुलिस और जोनल मजिस्ट्रेट लगातार निगरानी में है। डीएम त्यागराजन एसएम के अनुसार फतुहा सहित सभी 14 सीटों पर वेबकास्टिंग व्यवस्था है। मतदान केंद्र की 100 मीटर परिधि में कर्फ्यू लागू है और मतदाताओं को मोबाइल बूथ में जमा करने की अनिवार्यता है। हर मतदाता को प्रवेश से पहले टोकन दिया जा रहा है, ताकि मतदान केंद्रों पर कोई अव्यवस्था न हो। तो आखिर फतुहा क्यों है इस बार चर्चा में? 3 बड़े कारण हैं। पहला, दोनों उम्मीदवार एक ही जातीय समीकरण से आते हैं, इसलिए पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लग सकती है। दूसरा, रूपा कुमारी के समर्थन में एनडीए के कई वरिष्ठ नेता प्रचार में पहुंचे, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान भी शामिल रहे। तीसरा, राजद के लिए यह सीट प्रतिष्ठा भी बनी हुई है। अगर यहाँ हार हुई तो यह गठबंधन के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हो सकता है। ग्रामीण इलाकों में भी मतदान को लेकर गजब का जोश देखा गया। बूथों पर पहली बार वोट डालने वाले युवा सेल्फी लेते हुए नजर आए। कई महिलाओं ने कहा, अब की बार सुरक्षा और शिक्षा पर वोट करेंगे। वहीं किसान वर्ग ने बताया, हमें चाहिए रोजगार, सिंचाई और साफ प्रशासन। अब बात करते हैं पूरे पटना जिले की। तो 14 विधानसभा सीटों पर कुल 55.02% मतदान दर्ज हुआ, यानी पिछले चुनाव की तुलना में बढ़ोतरी। इसमें महिलाओं की भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। फतुहा, मोकामा, दीघा और दानापुर में महिलाओं की वोटिंग लाइनें सबसे लंबी रही। मोकामा में राजद की बीना देवी और जनता दल के नेता अनंत सिंह के बीच सीधी टक्कर रही। दानापुर में रितलाल यादव और रामकृपाल यादव में भारी मतदाताओं की दिलचस्पी देखी गई। दीघा में दिव्या गौतम, जो सुशांत सिंह राजपूत की बहन है, भाजपा के संजय चौरसिया को चुनौती दे रही है। बात करते हैं बांकीपुर सीट पर। मंत्री नितिन नवीन की किस्मत भी अब जनता के हाथों में है।
जिले में सुरक्षा को लेकर कड़े प्रबंध किए गए हैं। 565 सेक्टर, 84 जोनल और 14 सुपर जोनल अधिकारी मतदान प्रक्रिया की निगरानी कर रहे थे। सभी बूथों पर वेबकास्टिंग चल रही है और हर संवेदनशील क्षेत्रों में सीएपीएफ की गश्त लगातार जारी है। तो कुल मिलाकर पटना में मतदान शांतिपूर्ण रहा, लेकिन फोकस रहा फतुहा विधानसभा सीट पर, जहां मुकाबला अब तक का सबसे दिलचस्प माना जा रहा है। 55% से ज्यादा मतदान यह साबित करता है कि जनता लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी को लेकर बेहद गंभीर है। अब सबकी निगाह 14 नवंबर को होने वाली मतगणना पर है, जहां यह तय होगा कि क्या फतुहा में नया इतिहास लिखा जाएगा या फिर राजद अपना गढ़ बचा पाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें, साथ ही अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। नमस्कार।